आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको खुश रखे और आशीष दे। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आपको और हमको आज साथ बनाए रखा, मैं प्रभु के बारे में बता सकूं आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें साथ बनाए रखा और मैं आपके बारे में, आपके पवित्र वचनों को उनके सामने रख सकूं, सही से समझा सकूं। मेरे से कोई गलती होती मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर। आज एक नए वचन के साथ फिर से आपके सामने और पढ़ेंगे हम मत्ती 7। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार भी तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और आगे पढ़ते हैं। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वह पांव तले रौंदे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। चलिए आपको उसका मतलब बताता हूँ मैं। इसका मतलब क्या है? दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगेगा। अक्सर हम क्या करते हैं, हम किसी को भी इस जबान से, ये बहुत बेकार चीज़ है, इसको कंट्रोल कर करेगा ना इंसान, बहुत कामयाबी पाएगा। इसको अगर कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी कामयाबी नहीं पा सकता। इस जबान से हम कुछ भी, किसी को भी बुरा भला कह देते हैं पीठ पीछे, उसके सामने अच्छे बने रहते हैं। तो परमेश्वर का यही अर्थ है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगेगा। तुम किसी की बुराई करते हो, किसी की चुगली करते हो, किसी की कुछ भी करते हो, तो तुम पर भी वही बातें लागू हैं, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम अक्सर जल्दीबाजी करते हैं किसी को बोलने से पहले, ये नहीं सोचते इस जबान से किसी को बोल रहे हैं, उसको कभी मन में तो नहीं लग रही, उसके कभी ठेस तो नहीं पहुंच रही हमारी इस शब्दों से। इंसान को सोचना चाहिए बोलने से पहले। चलिए एक बात बताता हूँ आपको मैं। एक लड़की व्यभिचार करती पकड़ी गई थी, तो उसको यीशु मसीह के पास लेके आते हैं और कहते हैं, हे गुरु, इसने व्यभिचार करा है और मूसा की व्यवस्था में लिखा है जो व्यभिचार करे उसे पत्थर से मार मार के उसे जान से मार दिया जाए। अब तू क्या कहता है इस विषय में? तो प्रभु यीशु मसीह जमीन पर बैठ के कुछ लिख रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना कर रखा हो। तो सब सोचते हैं हम में से कौन ऐसा है जिसने कोई पाप नहीं कर रखा? सबने ही पाप कर रखा होता थोड़ा थोड़ा, कोई बिना पाप के कोई था ही नहीं। तो धीरे धीरे सब चले जाते हैं, कोई पत्थर नहीं मारता। तो प्रभु यीशु मसीह आंख उठा के देखते हैं उस लड़की की तरफ। वो लड़की को कहते हैं, तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? जा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता, आगे से पाप मत करना। मेरे भाइयों, उधर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने कोई पाप ना कर रखा हो। सबने थोड़ा थोड़ा पाप कर रखा था। बाइबल इसी विषय में कहती है, उन्होंने उस पर दोष लगाया था। बाइबल में भी यही मतलब है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तू क्यों अपनी भाई की आंख का तिनका देखता है, अपनी आंख का तुझे लट्ठा नहीं सूझता? आजकल अपनी गलतियों को सब छुपाते हैं, दूसरों को मजाक बनाते हैं, दूसरों पे हंसते हैं, दूसरों को ठट्टा करते हैं, दूसरों को कोई बुराई, दूसरों को उल्टा सीधा बोलते हैं पीठ पीछे। तो सब यही है इसका मतलब। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी को बुरा ना बोलो, ना किसी का मजाक बनाओ। आज आप बना रहे हो, कल आपका बनेगा। बाइबल में यही लिखा है। इसलिए यीशु से डरो, उसके वचनों पे चलो और पवित्रता में बढ़ो आगे। इसका अर्थ यही था। नहीं समझ सकता इसको। बुराइयां करने में, चुगली करने में आप पूरे 3-3, 4-4 घंटे निकाल लोगे। प्रार्थना करने में आप 1 घंटा नहीं बैठ सकते।
इसलिए किसी को मत बोलो। आज आप बोल रहे हो, कल आपको बोला जाएगा। इसका अर्थ ये था, मैंने आपको बता दिया। चलिए, आप सबको जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू।